शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं च परेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतम् रामं भजे श्यामलम् रामं भजे श्यामलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य 63तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने पर जो उस समय मुनि द्वारा उनको शाप दिया गया, उस शाप के स्मरण आते ही वो उनको याद दिलाते हैं और उस प्रसंग को कौशल्या से सुनाते हैं और कहते हैं, अभी चालू करेंगे। कहते हैं, प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहत चेतनः अथ राजा दशरथः स चिंतामभ्यपद्यत चिंतामभ्यपद्यत। राजा दशरथ को जब सब याद आया, मुनि कुमार के मारे जाने का जो प्रसंग जब याद आता है तो कौशल्या के सामने प्रस्तुत करते हैं, सुनाते हैं। कहते हैं, राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। राम लक्ष्मणयोश्चैव विवासाद्वासवोपमम् आपीदि उपसर्गस्तं तमः सूर्यमिवासुरम्। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। सभार्ये ही गते रामे कौसल्यां कौसलेश्वरः विवक्षुरसितापांगीं
स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। पत्नी से श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। सराजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम् अर्धरात्रे दशरथः सोस्मरत् दुष्कृतं कृतम्। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए छठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। स राजा पुत्र शोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः कौशल्यां पुत्र शोकार्ताम् इदं वचनमब्रवीत्। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनः। कल्याणी, मनुष्य शुभ या शुभ जो भी कार्य करता है भद्रे उसे अपने उस कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख प्राप्त होता ही है। गुरु लाघवमर्थानाम आरंभे कर्मणाम फलम दोषं वा यो न जानाति स बालो इति होच्यते। जो कर्मों का आरंभ करते हुए उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कश्चिदाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निषिञ्चति पुष्पं दृष्ट्वा फले गृघ्नुः न सोचति फलागमे। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता है और सींचता है, वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल नहीं प्राप्त होता है। अविज्ञाय फलम यो हि कर्मत्वेना कर्मत्वेवानुधावति ससोचे फल वेलायाम यथा किंसुक चेतकः यथा किंसुक सेचकः। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने से उस समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। सोहमाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च न्यसेचयम् फलम रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को सींचा है। जिस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। लप्त सप्तेन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमार शब्द वेधीति मया पापमिदं कृतम। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्दवेदी बाण शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला, जिसे अभी बताऊंगा। तदिदं मेनु संप्राप्तम देवी दुःखं स्वयं कृतम् सम्मोहादिह बालेन यथा स्यात् भक्षितं विषम्। देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है, जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा लेता है। वह विष ही उसे मार डालता है। उसी प्रकार मोह या ज्ञानवश किए हुए
दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैर्मोहितो भवेत् एवं मयाप्यभिज्ञातं शब्दवेद्यमिदं फलम्। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित होकर कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं था। देवव्यूढ़ा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम् ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम काम विवर्धिनी। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। अपास्य ही रसान भौमांस तप्त्वाश्च जगदंशुभिः परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। उष्णमंतर दधे सद्य स्निग्धा ददृशिरे घना ततो ऋषिरे शर्वे भेकशारंगवरहिनः। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। क्लिन्न पक्षोत्तरा स्नाता कृच्छ्रादिवपतत्रिणः वृष्टिवातावधूताग्रान् पादपान अभिपेदिरे। पक्षियों की पाखें ऊपर से भीग गई थी, वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा ऋतु के झोंकों से झूम रहे थे। पतितेनाम्भसाच्छन्नः पतमानेन चासकृत् आवभौ मत्तसारंगस्तो यदासिरिवाचलः। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुए मत वाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पांडुरारुण वर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि शुश्रुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत्। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। तस्मिन्नति सुखे काले धनुष्मान निशुमान रथी व्यायाम कृत संकल्प सरयू मन्वगाम नदीम। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं मृगम् अन्यद्वा स्वापदं किंचित जिघांसुरजितेन्द्रियः। मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मत वाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। अथांधकारे त्वस्रौषम जले कुंभस्य पूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषम वारणस्येव नर्दतः। उस समय वहां सबोर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में गड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। ततो हम सरमुद्धृत्य दीप्तमासी विशोपमम् शब्दं प्रतिगज प्रेप्सुः अभिलक्ष्यमपातयम्। मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तर्कस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। अमुंच निशितं बाणम अहमाशी विशोपमम् तत्र वागुशशि व्यक्ता प्रादुरासीद्वनौकशः।
हेति पततस्तोये वाणाद्व्यथितमर्मणः तस्मिन् निपतिते भूमौ वागभूत तत्र मानुषी। वह उषा काल की बेला थी। वह उषा काल की बेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानववाणी प्रकट हुई सुनाई देने लगी। कथम अस्मद्विधे शस्त्रम निपते च तपस्विनी प्रविविक्तां नदीं रात्रावुदाहारोहमागतः। मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। इषुणाभिहतः केन कस्य वापकृतं मया ऋषेर्हिन्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः कथं नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः को वधेन ममार्थी स्यात् किं वा स्यापकृतं मया एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितं। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझे जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वल्कल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया है? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। न क्वचित साधु मन्येतो यथैव गुरुतल्पगम् नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालभृतं मया मयि पञ्चत्वमापन्नेकां वृत्तिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पितरा वहं चैकेषु नाहतः केन स्म नियता सर्वे सुबालेनाकृतात्मना। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन को नष्ट करने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने पर मेरे माता पिता का जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ वध कर डाला। ताम गिरम करुणम श्रुत्वा मम धर्मानुकांक्षिणः कराभ्याम ससरम चापम व्यथितस्यापतद्भुवि। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथ से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषेर्विलपतो निशि संभ्रान्तः शोकवेगेन वृषमाशं विचेतनः। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। तम देशमहमागम्य दीन सत्त्वस्सु दुर्मना अपस्यो मिशुना तीरे सरैवास्तापसं हतम् अवकीर्ण जटाभारं प्रविद्ध कलशोदकं पांशु शोणितदिग्धांगं शयानं शल्यवेधितं समामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम् इत्युवाच वचः क्रूरं दिदक्षन्निव तेजसा। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं।
उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ है। वे बाण से बिंदे पड़े हुए थे। उसकी अवस्था देखकर मैं डर गया, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हो। वे कठोर वाणी में यूं बोले, किम तवापकृतम राजन वरे निवसता मया जिहीर सुरंभो गुरुवर्थम यदहम ताड़ितस्त्वया। राजन वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। एकेन खलु बाणेनो मर्मण्यभिहते मयि, एकेन खलु बाणेनो मर्मण्यभिहते मयि, द्वाबन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे। तुमने एक ही बाण से मेरा विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। तौ नूनम दुर्बला बंधौ मत प्रतीक्षौ पिपासितौ चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारयिष्यतः। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं, निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे। नूनम तपसो वास्ति फलयोगश्रुतस्य वा, पिता यन्मां न जानीते सयानम पतितम भुवि। अवश्य मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु सैया पर पड़ा हूँ। जानन्नपि च किं कुर्यात् असक्तश्चा परिक्रमः, विद्यमानमिवासक्तस्त्रातुमन्यो नगो नगम। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष राघव, नत्वा मनुदहेत् क्रुद्धो वनमग्निरिवैदितः। अतः गुरुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भी भस्म कर देंगे। यमे कपदी राजन यतो में पितुराश्रमः, तम प्रसादय गत्वा त्वं नत्वा संकुपितः सपेत। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहां मेरे पिता का आश्रम है, तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें साफ न दें। विशल्यम कुरु माम राजन मर्म में निशित सरह, रुणद्धि मृदुसोत्सेधम तीरमंबुरयो यथा। राजन, मेरे इस शरीर से बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। सशल्यो क्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो विनशिष्यति, इति मामभिषच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे, दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च लक्षयामास स ऋषिः चिंतां मुनिसुतस्तदा। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण ही निकालता हूं तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं, बाण नहीं निकालता हूं तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझे दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। ताम्यमानं समां कृच्छ्रात् उवाचो परमार्थवित्, सीदमानो विवृत्तांगो चेष्टमानो गतक्षयम्, संस्तभ्य शोकं धर्मेण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझे कोई चेष्टा नहीं बनती, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोक कर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। अब मेरी बात सुनो। ब्रह्म हत्या कृतम तापम
हृदयादपनीयतां न द्विजातिरहं राजन् मा भूत्ते मनसो व्यथा। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप इति वदतः कृत्सात् बाणाभिहतमर्मणः। बाणाभिहतमर्मणः विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य त्वाताम्यमानस्य तं बाणमहमुद्धरम् समामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहु प्राणांस्तपोधनः। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके, उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत ही उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। जलार्धगात्रम जलार्धगात्रम तु विलप्य कृच्छ्रम् मर्मव्रणं सन्ततमुच्छ्वसन्तम् ततस्तरयुवां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रे सुवृशं विषण्ण। जलार्धगात्रं तु विलप्य कृच्छ्रम् मर्मव्रणं सन्ततमुच्छ्वसन्तम् ततः सरयुवां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रे सुवृशं विषण्ण। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार श्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी कौशल्य, उस अवस्था में सरयू के तट पर पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 63तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।